मिस्त्री लोग भी पहुंच गए हैं। हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। तबीयत खराब हो रही है, तभी जा रही है रोड़ी फोड़ने सुबह शाम दोनों टाइम। लंगूर जब नुकसान करते हैं गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन जब ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है ना, तो दुख भी बहुत ज़्यादा होता है। हालत देखो कैसी हो गई है। तो वो आज निकालने हैं और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इनको आप निकालोगे कैसे। बाहर निकलो मैं भी भीगो, चाह रहा मेरा मन। रात को क्या खाए थे? हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल? मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9 बज रहे हैं। एक बार फिर अपने गांव के पैदल रास्ते और अपने गांव के खूबसूरत से खेतों से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सुबह सुबह सामने स्क्रीन पे देखिए हमारा चमचमाता हुआ गाँव खमोली, और गाँव के लोग लगे हुए हैं खेतों में गुड़ाई करने पे। और मेरी तैयारी है सुबह सुबह रोड पे जाने की। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमने वहाँ पर सरिया कुछ छोटे छोटे बंडलों में बांध रखा है, तो वो आज सरिया धीरे धीरे करके हमको अपने गांव तक पहुंचाना है। एक दिन में 1 या 2 ही बंडल लेके आएंगे, लेकिन शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। और साथ साथ में माँ की एक पुरानी स्वेटर है, इसको कंधे में रखने के लिए मैं लेके जा रहा हूँ, नहीं तो पूरा छिड़ जाएगा कंधा। तो चलो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, फटाफट निकलते हैं, क्योंकि भाई साहब पहले ही चले गए हैं। फिर इंतज़ार करेंगे तो गुस्सा भी करेंगे। तो आ चुका हूँ मैं रोड पे, और सामने स्क्रीन पे देखिए हमारे खच्चर वाले भाई लोग आज भी लगे हुए हैं यहाँ से जो रेता है वो हमारे गांव तक पहुँचाने पे। बाकी हमारा जो काम है वो मैंने आपको बता ही दिया था कि जो सरिया के छोटे छोटे बंडल कल बांधे हैं, तो इनको अपने कंधे में रखना है और गाँव तक लेके जाना है। बहुत हालत ख़राब हो रही है भाई, काफ़ी तेज़ धूप लगी हुई है। और अभी तो हमने जो काम है वो सही से शुरू भी नहीं किया है। अभी जो सरिया है वो सिर्फ हम आधे रास्ते पे बीच बीच में रख रहे हैं। बाकी सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होगी तब जब हम यहाँ से पूरे गांव तक सरिया उठा के लेके जाएंगे। अभी हमने कम से कम ना 7 गड्ढे यहाँ रास्ते तक पहुँचा दिए हैं। अब शायद आधे रास्ते तक आने का जो काम है वो अभी रोक देंगे, अब सीधे गांव के लिए जाएंगे। पर कैसे समझ नहीं आ रहा है, बहुत हालत ख़राब हो रही है। धूप ने कर दिया ना काम ख़राब, पूरी बॉडी पसीना पसीना हो रही है। दौड़े भी चल रहे हैं तो ये देखो ना, तर 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 पसीना बह रहा है। घूम घूम तो सरिया का एक बंडल लेके हम गांव के खेतों में पहुंच गए हैं। हालत देखो कैसी हो गई है। चलो
गांव के खेतों में आके थोड़ा अच्छा लग रहा है, पर थकान तो लगी रही है, क्या करें। तो थोड़ा यहाँ पर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो ठंडी हवा चल रही है, हाँ मज़ा आ रहा है। तो जो सरिया है वो हमने सामने रख दिया है, और फिलहाल अभी के लिए तो हमारी छुट्टी हो गई है। शाम के टाइम पे टाइम मिलेगा तो फिर शाम को हम जाने वाले हैं सरिया के लिए। फ़िलहाल काफ़ी तेज़ धूप है, तो ऐसे में अगर ज़्यादा काम करेंगे तो बीमार हो सकते हैं, इसीलिए हमको इतना जल्दी चाहिए भी नहीं सरिया, क्योंकि हमारा सरिया पहले भी कुछ बचा हुआ है फ़िलहाल के लिए, तो वो काम में आ जाएगा। तो धीरे धीरे जितना हो सके, जितनी सामर्थ्य आएगी उतना हम लाते रहेंगे। और आज देखो हमारे मिस्त्री लोग भी पहुँच गए हैं। हेलो गाइस, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया, सब आनंदमय? सब बढ़िया। और चाचा जी तो आज पहली बार आ रहे हैं। और चाचा जी सब स्वास्थ्य विभाग ठीक ठाक? और आज मिस्त्री लोगों का जो काम है वो है ढोल खोलने का, मतलब जो यहाँ पर पाइप वाइप लगे हुए थे तो वो आज निकालने हैं। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इनको आप निकालोगे कैसे, तो इनको इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि ऊपर छत पड़ जाए, बस सहारा होता है छत के लिए, ये नीचे इनके लिए स्पेस छोड़ा रहता है, जिससे कि बाद में हम इनको आसानी से निकाल पाएँ। अभी तो यहाँ पर पाइप निकाले जा रहे हैं, उसके बाद जो यहाँ पर टिन के टुकड़े लगे हुए हैं तो ये भी निकल जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। थोड़ा मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन हो ही जाता है काम। तो हमारे यहाँ जो मिस्त्री लगे हुए हैं वो अभी आपने देखा ढोल खोलने पे लगे हुए हैं। बाकी चाची जी के मिस्त्री भी आज आ गए हैं और लग चुके हैं चिनाई के काम पे। और आज 2 ही भाई लोग पहुँचे हुए हैं, इसीलिए चाची भी लगी हुई है दिहाड़ी पे। तो अभी मैं घर आ चुका हूँ और स्क्रीन पे देखिए माँ को आ रही है नींद, है माँ? रात को नहीं सोई थी? पता नहीं, तबीयत खराब हो रही है। तबीयत खराब हो रही है, तभी जा रही रोटी फोड़ने सुबह शाम दोनों टाइम? रोड पे क्या होगा पर पता नहीं। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। तो खाना बन गया है, तो माँ ने खाना भी सबके लिए रख दिया है। और यहाँ पर है हमारे बापूजी। हेलो गाइस, भोजन करिए। करते हैं लंच कहते हैं दोपहर के भोजन को। हाँ चलो लंच करो। तो बापूजी अभी आपने देखे तो सब लोग अलग अलग खा रहे हैं। तो वहाँ पर अपना भांजा खा रहा है, और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर अपने भाई साहब। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और आज खाने में आप देख सकते हैं राजमा चावल। दोस्तों शाम के 4:30 हो रहे हैं, और कल की तरह आज भी पूरा जो दिन है वो गर्मी भरा रहा है। और अब थोड़ा लग रहा है कि पहाड़ों में भी गर्मी आ चुकी है। बाकी कुछ टाइम पहले थोड़ा बारिश भी आई, लेकिन उस बारिश का असर ज़्यादा नहीं हुआ। वो बारिश उड़ते उड़ते खमोली गांव में पहुंची, और उड़ते उड़ते फिर खमोली गांव से चले भी गई। अगर वो बारिश थोड़ा रुक जाती तो शायद मौसम ठंडा हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मौसम अभी भी काफ़ी गर्मी वाला आज है। और सूर्यदेव तो थोड़ा अभी छिप रहे हैं बादलों के पीछे। ये आप देख सकते हैं काफ़ी बादल सूर्यदेव के सामने से आ रहे हैं, तो थोड़ा राहत तो अभी मिल ही रही है। बाकी आज तो ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएं भी नहीं चल रही है, पता नहीं क्या हो गया। बिल्कुल आप ये पेड़ देख सकते हैं हिल ही नहीं रहे हैं, थोड़ा हिल रहे हैं, उससे कुछ ज़्यादा असर होने वाला है नहीं। और यहाँ देखिए गोलूडॉन, और गोलूडॉन आ रखा है यहाँ पर इसलिए क्योंकि गोलू ने यहाँ पर अपने मुर्गे ला रखे हैं, और मुर्गे खा रहे हैं घास। और क्या क्या खिलाता है मुर्गों को? रोटी खिलाता है। अच्छा, तभी तो कमज़ोर हो रहा है आजकल, तेरे बदले की रोटी मुर्गे खा रहे हैं ना। हाँ, और गोलू लोगों के जो मुर्गे हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 बस। और कहाँ गए? 4 गए हो।
और अभी आ चुका हूँ मैं अपनी नई मकान वाली जगह पे, और यहाँ की जो पाइप वाइप हैं वो निकाल दिए हैं। जो यहाँ पर टिन लगी हुई थी वो भी निकाल दी है। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को आप लोगों को मिलने वाला है। बाकी इसके ऊपर अभी पूरा प्लास्टर होगा, उसके बाद आपको सही से लगेगा। अभी आप बोल रहे होंगे ना कुछ ऐसा डिज़ाइन ये आ गया है, तो ये डिज़ाइन अभी छिप जाएगा जब इसके ऊपर से प्लास्टर हो जाएगा। और अभी एक बार फिर आया हूँ मैं अनुष्का लोगों की नई मकान वाली जगह पे, और यहाँ देखिए ये वाली दीवार भी पूरी हो गई है। बाकी ये वाली दीवार भी मिस्त्री लोगों ने पूरी कर दी है। और मिस्त्री जी का काम देखने के लिए भाई साहब, भांजा सब लोग बैठे हुए हैं। और मालिक साहब को सर दर्द हो गया शायद है, सिर नीचे करके बैठा हुआ है मालिक। ओ गणिया थक गया है? हाँ। और आज छुट्टी भी पड़ गई है गणेश, खुश हो गया कि मैंने तब स्कूल नहीं जाना। अब है कुछ नहीं बोल रहा यार, मुंह नीचे कर दिया उसने। और वहाँ नीचे आप देख सकते हैं तो आज चाची भी लगातार यहाँ पर काम पे लगी हुई है। और अभी काम लगभग आज का पूरा होने ही वाला था, लेकिन बारिश ने काम खराब कर दिया। पर एक चीज़ अच्छी हुई, मौसम ठंडा हो गया है। और यहाँ देखो ताऊ जी बारिश में आ रहे हैं, लेकिन छाता नहीं ओढ़ रहे हैं क्योंकि गर्मी हो रही है। बल थोड़ा भीगना भी जरूरी है कभी। बाहर निकलो मैं भी भीगो, चाह रहा मेरा मन। तो ताऊ जी आज मजे ले रहे हैं बारिश के, बल छाता खोलना ही नहीं है। नहीं। और अंग्रेजी में भी बोला था ताऊ जी ने एक लाइन नहीं। माने रेन इज रेनिंग एंड द सीजन इज वेरी गुड एंड बेटर। तो बारिश ने ज़्यादा काम ख़राब नहीं किया, बल्कि आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत बारिश आई लेकिन अब रुक गई है। और काम भी आज का पूरा हो गया है, ये दीवार भी पूरी कंप्लीट हो गई है। बाकी मिस्त्री जी अब जाने से पहले यहाँ पर सफाई कर रहे हैं, जो मसाला बाहर आ रहा है उसको साफ़ कर रहे हैं, जिससे कि प्लास्टर में बाद में दिक्कत ना आए। और ऐसी बारिश में भाई साहब और हमारा जो भांजा है वो गया था ऊपर पहाड़ी पे, क्योंकि वहाँ पर ना आज एक लंगूर करंट से मर गया। मतलब वो ऊपर पोल पे चढ़ा हुआ था ना वाला, और उसने दोनों तार पकड़ लिए, अर्थिंग और फेस दोनों वाले, और उस पर बड़ा झटका लग गया और फिर उसकी डेथ हो गई। और भाई साहब देखने गए थे कि अभी जीवित है या नहीं है, लेकिन जीवित नहीं है वो। पानी पुनी भी ले गए थे वहाँ, लेकिन वो अभी जीवित नहीं है। अभी अभी मेरे को पता चला, ताऊ जी थे ना यहाँ, तब ताऊ जी ने हमको पूरा बताया। अंगूर जब नुकसान करते हैं गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन जब ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है ना, तो दुख भी बहुत ज़्यादा होता है। तो सामने पहाड़ी पे आप देख सकते हैं, आपको बीच में एक पोल नज़र आ रहा होगा, तो उसी पोल पे वो लंगूर चढ़ा हुआ था और वहीं पर उसको करंट लगा। और गणेश महाराज की हाल देखो, हल्ला करता रहता जब भी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अभी बारिश धीरे धीरे और तेज़ होती जा रही है, मुझे लगा एक बार बंद हो जाएगी, लेकिन बंद होने का नाम नहीं ले रही है। तो अब यहाँ पर रुकने के लिए भी है नहीं, जब यहाँ पर छत पड़ जाएगी तो फिर यहाँ पर रुकने के लिए हो जाएगा। बाकी फ़िलहाल अभी वापसी चलते हैं अपनी नई मकान वाली जगह पे। और अभी हमारी तैयारी थी नीचे रोड पे जाने की, जहाँ पर हमने सरिया रखा हुआ है। तो एक सरिया का बंडल हम लेके आ चुके थे, एक अभी सोच रहे थे कि अभी भी ले आएंगे, लेकिन बारिश ने काम ख़राब कर दिया, तो अब नहीं जा पाएंगे। और यहाँ देखो बापूजी और माँ भी जा रखे थे रोड़ी फोड़ने की ड्यूटी पे, और भोटू भी भटक रहा था बल वहाँ, तो भोटू को भी बांध लिया वहीं पे। और माँ बोल ली है इसको यहीं अंदर बंद करते हैं बल भोटू को, क्योंकि ना हमारे जो मिस्त्री लोग हैं वो कुत्ते से बहुत डरते हैं। आए क्यों वापिस इतनी जल्दी?
थकान लग गई ना हमको। हाँ थकान लगी, कल तक तो नहीं आए। आज दिन में बोले थे भी बीमार हूँ, बल मैं ऐसे मौसम में क्यों गई वहाँ? ठंडा ठंडा के लिए। ठंडा के लिए क्या बोलो अपनी माँ का हाल। और यहाँ दिखाऊँ तो गणेश चाची सब यहीं आगे, और गणेश मस्त भीग भी गया, देखो बाल आए है। दोस्तों अभी लगभग 1-1.5 घंटे एकदम बढ़िया सी अच्छी खासी बारिश हो गई है, मज़ा आ गया। मतलब जो गर्मी पड़ रही थी ना, वो गर्मी सारी गायब हो गई है और अब उल्टा ठंडा लगना चालू हो चुका है। और सामने आप वो पहाड़ी देख सकते हैं, पूरी गीली आपको नज़र आ रही होगी। तो इतनी ज़्यादा बारिश आई है और अभी भी बारिश बंद नहीं हुई है, थोड़ा कम हुई है। तो जैसे ही बारिश थोड़ा कम हुई तो मिस्त्री लोग चले गए हैं अपने घर की ओर। बाकी आज यहाँ का ढोल खुल गया है, तो माँ, बापूजी, भाई साहब, भांजे पता नहीं किस चीज़ पे बहस कर रहे हैं। मैं भी आपको बताता हूँ क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर भाई साहब छत तोड़ रहे हैं। यहाँ छेद हो गया छत में छेद हो गया वाली, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक लाइट लगा रखी थी, तो ऊपर से ये पपड़ी जम गई है सीमेंट की, तो वो भाई साहब तोड़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अभी जरूरी नहीं है। लेकिन भाई साहब को अलग ही वो हो रखा है, मैंने करना है करना है करना है। देखो ऐसे ऐसे उचमची होती है बल जब तक दिखा नहीं वो। तो यहाँ और जगह तो सब मिल गया है, लेकिन यहाँ पर भी अब मिल गया है, आप देख सकते हैं वहाँ पर छेद कर दिया है, तो वहीं पर वो लाइट होगी। बाकी बारिश में थोड़ा भीग लेते हैं। और यहाँ दिखाऊँ तो अपने भोटू महाराज भी, भोटू चलो बारिश का आनंद लेते हुए। तो बारिश के मौसम में ये गए थे काफल के लिए, और भाई साहब को यहाँ पर दे रहे हैं काफल, हो गया और हमें नहीं दे रहे हैं। इतने मेहनत से ला रहे हो। हम कहाँ बोल रहे हैं, फोटो भी चले गया उनके साथ। तो लास्ट वीडियो पर कमेंट आ रहा था कि आप अपने आप कहीं से भी काफल खा रहे हो, लेकिन माँ बापूजी को नहीं खिला रहे हैं। आपको काफल नहीं खिलाए? कहाँ खिलाए? कल रात को क्या खाए थे? वो अनार दे गया मेरे को, तो खा लिया मैंने। बोला तो मैंने क्या खाया? हे भगवान, नहीं बोला मैंने लाया होगा कौन क्या? लाया था कावल? मैंने क्या पता क्या मेरे को कौन लाया? मैंने खाया देखा और ढूंढ के आया, अदर थोड़ा बहुत दिन में खाया, थोड़ा बहुत रात खाया। ऐसा बोल मैंने ही खाए सारे मैंने इतने ही खाए थे जितने अभी मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपने आप ही काफल खा रहे हैं, बल्कि भाई साहब गए थे काफल के लिए और एक बड़ा थैला भर के भी लेके आए थे, लेकिन उस टाइम मैं घर में था नहीं, तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई। बाकी बहुत सारे कल काफल हमने घर पे भी खाए हैं, और मैं कल या परसों तो पक्का जंगल जाऊंगा और बहुत सारे काफल लेके आऊंगा। फिलहाल अभी जो अपनी भुलियाँ जा रखी थी काफल के लिए, उन्होंने आज भी काफल खाने को दे दिए हैं थोड़ा बहुत, तो इनका हम आनंद लेते हैं। बाकी बारिश जब पूरी तरह से बंद हो जाएगी उसी के बाद घर जाएंगे। और सामने पहाड़ी पर आप देख सकते हैं तो एकदम प्यारा सा कोहरा आ गया है और वो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो बारिश है वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो अभी अब रुक के कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसी हल्की बारिश में ही घर चले जाते हैं। ये देखो भाई साहब, भोटू और हमारा भांजा चले गया है, तो अब मैं भी चले जाता हूँ। बाकी माँ तो अभी शायद गौशाला पे घास घूस डाल के आएगी और बापूजी पहले ही चले गए। हटो रे हटो, भागो भागो। पहुंच गए घर।
तो बारिश में भीगते भागते हम आ चुके हैं अपने घर पे और आ चुके हैं अपने गर्मियों वाले किचन हट्टी में। और यहाँ पर जली हुई है प्यारी सी आग, तो आग सेकी जा रही है। दिन में क्या हालत थी, गर्मी से बुरे हाल थे, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा बारिश आ गई है, ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आग सेकनी पड़ रही है। और ये देखो, आहा मज़ा आ रहा है आग सेकने में। और यहाँ पर बापूजी, हेलो गाइस, इधर भाई साहब, इधर हमारे भांजे साहब। और अभी देखो माँ भी पहुंच गई है और माँ सीधे डंडा लेके अंदर ही पहुंची। बाहर रखने के लिए भी टाइम नहीं मिला ना, बारिश आ गई। ठंडा हो गया। अब कुछ टाइम पहले क्या बोल रही थी, गर्मी से मेरे ताड़ फाड़ हो गई थी मेरे को। तो अब जाके माँ को भी शांति मिल गई है, गर्मी से राहत मिल गई है, शांति मिल गई। बाकी अब हमारे यहाँ लाइट नहीं है, तो बड़ी समस्या आ गई है कि कैसे फोन चार्ज होगा। मतलब कहीं, मतलब जो वोट नहीं है, मार्केट नहीं है। तो जैसे माँ बोल रही है कि हमारे जो बगल पड़ोसी गांव हैं वहाँ पर भी कहीं लाइट नहीं है। तो पहाड़ों में सबसे बड़ी समस्या यही होती है, जैसे ही थोड़ा बारिश आती है, थोड़ी हवा चलती है, तो वैसे ही मतलब लाइट भी गायब हो जाती है। और कभी कभी तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक भी लाइट नहीं आती है। तो अब कैसे होगा, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अगर फ़ोन चार्ज नहीं होगा तो वीडियो शूट नहीं होगी, फिर वीडियो एडिट भी नहीं होगी, तो मैं क्या करूँगा। और उससे बड़ी समस्या अभी ये हो गई है कि अंधेरा हो गया है, हमारे यहाँ लाइट है नहीं, तो खाना कैसे बनेगा। एक चार्जिंग वाला बल्ब था, वो भी नहीं जल रहा है। तो चलो अब जो होगा देखा जाएगा। बाकी अभी मेरे हाथ में चाय का गिलास आ गया है, तो ठंडे ठंडे मौसम में अब गर्मा गर्म चाय का हम आनंद लेते हैं। और इसके साथ बासी रोटी कुछ बची हुई है, तो भूख लग रही है, तो बासी रोटी का भी आनंद लेते हैं। और आगे मतलब फ़ोन पे ज़्यादा बैटरी है नहीं, तो मैं कैसे शूट करूं। तो फिलहाल आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को हम मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।